नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजारों में तेज रफ्तार जारी, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे डाउ और S&P। यूरोप में भी 2% का उछाल। एशिया की मजबूत शुरुआत, SGX निफ्टी 0.5% ऊपर। दरों पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक का फैसला आज। बॉन्ड खरीद प्रोग्राम को 6 महीने के लिए बढ़ा सकता है ECB। साइरस मिस्त्री और नुस्ली वाडिया के बाद अब टाटा सन्स के चेयरमैन ने लिखी शेयरधारकों को चिट्ठी। ग्रुप कंपनियों की EGM में समर्थन मांगा। क्रॉम्पटन ग्रुप के शेयरों की आज पिटाई की आशंका। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार बेचने की डील रद्द, नतीजों से भी निराशा। सितंबर तिमाही में घाटा 10 करोड़ रुपए पर पहुंचा। नोटबंदी के असर पर आज मुख्यमंत्रियों के पैनल की बैठक। आंध्र के CM चंद्रबाबू नायडू करेंगे अध्यक्षता। RBI गवर्नर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और बैंक प्रमुख भी हो सकते हैं शामिल। और फार्मा कंपनी लॉरस लैब्स के IPO का आज आखिरी दिन। अब तक 61% भरा। प्राइस बैंड 426 से 428 रुपए। और गुरुवार की सुबह सबसे पहले देख लीजिए किस तरह के इंडिकेशंस हैं। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है SGX निफ्टी, वो दिखा रहा है कि अच्छी खासी मजबूती के साथ आज शुरुआत होगी। 3/4% उछाल के संकेत आते हुए। क्यों? क्योंकि ग्लोबली इक्विटी मार्केट में तगड़ा मोमेंटम है। अमेरिका में कल फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर कामकाज, 1 से 1.5% की मजबूती। वो ट्रंप रैली, ट्रंप मोमेंटम वहां पे कंटिन्यू होता हुआ आपको नजर आएगा। इनफैक्ट डाउ में कल 300 अंक जोड़े हैं, और डाउ और साथ साथ मेरे ख्याल से S&P, ये दोनों रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर पहुंचे हैं। यूरोप के मार्केट्स में भी बहुत तगड़ा मोमेंटम है, और इनफैक्ट वो मार्केट तो ऑलमोस्ट 2% तक का उछाल दिखा रहे थे कल के ट्रेडिंग सेशन में। और ध्यान रखें, आज ECB की बैठक है, उससे पहले ये मजबूती। तो ग्लोबली इक्विटी मार्केट तगड़ा मोमेंटम, और उसका भरपूर फायदा एशियन मार्केट्स को और इन टर्न हमारे SGX निफ्टी को। लेकिन CNBC आवाज के मार्केट से रिलेटेड अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज खरीदारी करने के मौके होने चाहिए। ऐसे में क्या रणनीति हो? अनिल और साथ साथ एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान, ये दोनों जुड़ेंगे, इनसे करेंगे बातचीत। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट, और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज बाजपेयी अब जुड़ते हुए। नीरज जी, ग्लोबल मार्केट तो लगातार बेहद स्ट्रांग मोमेंटम, और ये मोमेंटम का पेस बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, जैसे कुछ समय पहले तक आशीष एक थ्योरी चलती थी कि इंडिया कब अपने आप को डिकपल करेगा, वैसे अमेरिका ने अपने आप को पूरी दुनिया से डिकपल कर लिया है, और वहां एक अलग चल रही है। और हम लगातार ये कह रहे हैं कि वहां की जो इकोनॉमी का सपोर्ट है, जो वहां रिवाइवल दिखा है, उसका असर देखने को मिला। अब उसको आप ट्रंप रैली नाम दे लें या कोई भी रैली नाम दे लें, लेकिन एक्चुअली वहां पे बहुत ज्यादा जो सुधार देखने को मिला है, उसका नतीजा है कि एक शानदार रैली बनती दिख रही है। दूसरी, ECB की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मार्च 2017 के बाद भी बॉन्ड बाइंग जारी रह सकती है। तो इसकी वजह से भी एक सिस्टम वहां बना कि थोड़ा सा तेजी रहेगा, सपोर्ट रहेगा। हालांकि अमेरिका की अपनी एक अलग रैली चल रही है। खासतौर पर ध्यान दीजिए वहां के फाइनेंशियल स्टॉक्स और वहां के टेलीकॉम स्टॉक्स, जो ओल्ड इकोनॉमी और साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर दोनों मिलके एक रैली बना रहे हैं। तो वो एक तेजी का सिस्टम बनता हुआ दिख रहा है, और उसका असर दुनिया के दूसरे बाजारों में दिख रहा है, जो उतना नहीं गिर रहे हैं जितना वो शायद गिर सकते थे शायद इस सपोर्ट में। लेकिन डॉलर इंडेक्स भी कहीं ना कहीं चिंता है, क्योंकि वो एक सस्टेन कर रहा है, एक पोजीशन अपनी 100 के आसपास की मेंटेन कर रहा है। इस बीच क्रूड में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। जो एक बुयांसी बनी थी वो ठंडी हो रही है, क्योंकि आपको याद होगा पहले भी हमने बताया था कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन ऑलरेडी बढ़ा लिया है कि अब उस कट का भी शायद बहुत बड़ा असर नहीं देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के आज जो संकेत दिख रहे हैं वो बहुत मजबूती वाले दिख रहे हैं, और ECB का फैसला अगर आज शाम को पक्ष में आ जाता है बॉन्ड बैंक की खरीद में, तो कल आप फिर एक शानदार रैली देखेंगे। ओके, तो संकेत बेहद पॉजिटिव, बहुत तगड़ा मोमेंटम अमेरिका में, यूरोप के तमाम मार्केट्स में देखने को मिला। और आज सबकी नजरें होंगी भारतीय समय अनुसार हमारे मार्केट्स क्लोज होने के बाद वो ECB मीट का आउटकम आएगा। इस साल 2016 की आखिरी ECB की बैठक है, और सबकी नजरें हैं कि अब तक जो ECB कह रहा था कि अपने रीजन में सब्सटैंशियल मॉनेटरी सपोर्ट देंगे, तो अब वो सब्सटैंशियल मॉनेटरी सपोर्ट क्या होगा, उस अनाउंसमेंट का बाजार वेट कर रहा है। जैसे नीरज कह रहे थे, अब तक जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है वो मार्च 2017 में खत्म होना है। 80 बिलियन यूरोस के बॉन्ड बाइंग हर महीने ECB करता था।
तो अब वो सब वेट कर रहे हैं कि कितना एक्सटेंड करते हैं, कितने पीरियड के लिए और क्या क्वांटम ऑफ बॉन्ड बाइंग होती है। एक्सपेक्टेशंस हैं कि आज वो अनाउंसमेंट आएगा, इसीलिए वो मारियो द्रागी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो ईसीबी का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, कल आपको याद होगा क्रेडिट पॉलिसी का दिन था और जैसे सुबह इसी प्रोग्राम के दौरान एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि दो भागों में आपको आज का बाजार रखना चाहिए, एक क्रेडिट पॉलिसी के अनाउंसमेंट से पहले और एक उसके बाद की चाल। बिल्कुल वैसे ही हुआ। अच्छे ग्लोबल संकेत, एफआईआई की बाइंग के चलते हमने शुरुआत अच्छी करी, दिन भर अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम था इंडियन मार्केट्स में, लेकिन क्रेडिट पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद अचानक इंडियन मार्केट्स में एक तगड़ी मुनाफा वसूली, एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बाजार के तमाम जानकार, जितने अर्थशास्त्री, जितने इकोनॉमिस्ट हम बात कर रहे थे, 1/4 से आधे % की कटौती की एक्सपेक्टेशंस थी और स्टेटस क्यो यानी कि कोई दरों में बदलाव नहीं हुआ, तो बाजार अचानक गिर गया। पर उसके बाद उसी स्टेटमेंट में फर्दर न्यूज आई कि जो सीआरआर इंक्रीमेंटल हाइक करा था, आपको याद होगा 100%, वो सिर्फ दिसंबर 10 तक के लिए, उसके बाद लागू नहीं होगा। तो लोअर लेवल से हल्की रिकवरी बैंक्स में आई और उससे सपोर्ट मिला कुछ हद तक मार्केट्स को। लेकिन फिर भी सेंसेक्स निफ्टी में आधे % का कल दबाव देखने को मिला। 8100 के पार जरूर जाके हम क्लोज हुए, लेकिन दिन के हाईस थे 8190 के, तो ऑलमोस्ट वहां से 90 पॉइंट के आसपास हम हल्के हो गए थे ऊपरी स्तरों से। बैंक्स प्रेशर में थे ऑब्वियसली, बैंक्स के अलावा दो और हेवी वेट पॉकेट्स कल दबाव में थी। उनमें से एक थी फार्मा, क्योंकि सन फार्मा को लेकर सुबह से खबरें थी, तो पूरा फार्मा पैक पिटा हुआ था, और एक आईटी भी कल रिकवर नहीं कर पाया। तो तीनों हेवी वेट पॉकेट्स का बाजार पर प्रेशर था। ब्रॉडर मार्केट्स में भी आधे % के आसपास, जैसे कि बेंचमार्क से कमजोरी थी, वैसे ही स्मॉल कैप मिड कैप में भी कमजोरी थी, और इसलिए मार्केट ब्रेथ हल्की वीक थी। लेकिन अच्छी बात, कल सुबह मैं कह रहा था कि 8 नवंबर के नोटबंदी के बाद पहली बार एफआईआईज ने खरीदारी करी है ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में, और कल वेडनेसडे को भी एफआईआईज की कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा है 194 करोड़ रुपीस की बाइंग। तो बैक टू बैक 2 दिनों से हल्की ही सही, लेकिन बाइंग के आंकड़े आते हुए तो ग्लोबल संकेत बहुत स्ट्रांग, बहुत तगड़ा मोमेंटम इक्विटी मार्केट्स में, एफआईआईज की कैश मार्केट में बाइंग का सपोर्ट। डॉलर इंडेक्स में देख रहा था कल के ओपनिंग लेवल से आज कुछ ठंडा होता हुआ नजर आया, तो एक और पॉजिटिव, और ईसीबी स्टिमुलस के अनाउंसमेंट्स का बाजार कीनली वेट करता हुआ, तो संकेत पॉजिटिव है। ऐसे में रणनीति क्या हो। सीएमबी सिवास के मार्केट से डेटा अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी हाई, गुड मॉर्निंग। 3/4% के उछाल के इंडिकेशंस आ रहे हैं सर एसजीएक्स निफ्टी से, इसी तर्ज पे ओपनिंग हुई तो रणनीति क्या होगी? आशीष, बाजार मजबूत रह सकते हैं, उसकी 2 बड़ी वजह है। पहला तो ये कि अगर बाजारों को बहुत खराब होना था, तो कल बहुत अच्छा दिन था खराब होने के लिए, जब आरबीआई ने कहीं कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बावजूद कुछ अहम लेवल बाजार ने तोड़े नहीं। एक तो निफ्टी पर 8075 के आसपास का ही लो बनाया, जो कि एक अच्छा सपोर्ट लेवल था। दूसरा ये कि बैंक निफ्टी में कमजोरी तो हुई, लेकिन 18,150 के नीचे जाकर बंद नहीं हुए, तो एक तो वो रीजन था। दूसरा, जैसा आपने भी बताया कि ग्लोबल मार्केट्स और एफआईआई की खरीदारी वो बाजारों में थोड़ा सा जोश रखने वाली है, तो ऐसे में लगता है कि थोड़ी अपसाइड और है। 8,200 ये वो टारगेट है जिसे कल हम बेहद करीब पहुंचे थे, आज फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये जरूरी है कि 8,200 से 8,300 की रेंज में अब भी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। एकदम से बाजार भाग जाएगा वैसा लग नहीं रहा, लेकिन क्योंकि डेटा सुधरते नजर आ रहे हैं, अब नेगेटिव नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि जो सेल ऑन राइज वाला मार्केट था इतने दिनों तक, कल की इस पॉलिसी के बाद अब भी ये बायो डिप्स वाला मार्केट बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि गिरावट में खरीदारी करने का मौका ढूंढना ज्यादा सही होगा। अब ये दिक्कत है कि अगर 50-60 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो क्या करें, तो मुझे लगता है फिर थोड़ा इंतजार करना चाहिए। 8,200 के आसपास एक बार देख लें, अगर 8,200 के ऊपर टिक जाए तब तो बाजार में और अपसाइड बन सकती है, अदरवाइज वो लेवल ऐसा है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखेगी, तो थोड़ा सा सावधानी रखें। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 18,150, 18,650 ये छोटी रेंज लेना चाहें तो 18,500 की ले लें। ये रेंज है जिसके बीच में बैंक निफ्टी उतार चढ़ाव दिखेगा। तो मैं आज देखना चाहता हूं कि कल की पॉलिसी के बाद बैंक का कुछ पॉजिटिव रुझान बन पाता है या नहीं, इसलिए बैंक निफ्टी में आज खरीदारी की राय अभी फिलहाल नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाँ, निफ्टी में ट्रेंड साफ नजर आ रहा है और वो मजबूती का है। ओके, तो निफ्टी में ट्रेंड मजबूती का, अच्छी बात कि बाजार का टेक्सचर बदल रहा है, यानी कि पिछले कुछ दिनों से एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि सेल ऑन राइज का मार्केट है, किसी भी उछाल में बिकवाली करके चलें। अब वो मूड बदलता हुआ बाय ऑन डिप्स का मार्केट हो चुका है, यानी कि कभी भी गिरावट आए बाजार में तो आप खरीदारी का मन बनाएं, खरीदारी करने के मौके ढूंढें, और आज भी एक सिमिलर मार्केट है।
खरीदारी करने के मौके 8150 के टारगेट्स निफ्टी पर, उसके बाद 8200 के। तो मोटा मोटी कल के जो हाईस थे 8190 के आसपास के, उन लेवल्स के आसपास शायद आज बाजार का आप टारगेट लेके चले। 8200 को अगर कन्विंसली बीच करता है तब शायद यहां से मोमेंटम पिकअप करेगा। इस समय वो उन लेवल्स के आसपास शायद एक मुनाफा वसूली का दबाव आ सकता है। ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप के यूनिवर्स में शायद आज एक बेहतर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे भी आज अपना भरपूर फोकस रखें। चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट अब एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान मेरे साथ जुड़े हैं। समीत, हाई, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट्स की रीडिंग क्या है? अभी भी वो बाइंग का मूड बना हुआ है आपका? गुड मॉर्निंग आशीष जी। हाँ, जो हमने 1.5-2 वीक से बाइंग का ही जो रुझान रखा है वो उस पर हम कंटिन्यू रखेंगे। 794050 से जो हमने इनिशिएट किया हुआ है वो सिर्फ हम स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ट्रेल करते जा रहे हैं। 8050 जो स्टॉप लॉस हमने ट्रेल किया था वो अभी तक इंटैक्ट है। और जैसे अनिल जी ने बोला कि अगर मार्केट को वीक होना था तो कल एक अच्छा उसके लिए चांस था कि कल ही वो वीक होने चाहिए थे, वो हुआ नहीं है। और इम्पोर्टेंट है टेक्निकली स्पीकिंग, निफ्टी इतने दिनों से 200 डे SMA के आसपास ट्रेड हो रहा था और बैंक निफ्टी काफी ऊपर चल रहा था, बट कल जो रिएक्शन आया उसके चलते बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 200 SMA रिटेस्ट किया हुआ है और वहां से हमने एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखा है। तो हमें लग रहा है कि ये पॉजिटिव मूवमेंट और कंटिन्यू रहेगा और जो हम हमारे ओरिजिनल टारगेट थे अराउंड 8320 वो अभी भी हम मेंटेन करेंगे। सो ये कल की क्लोजिंग के हिसाब से ये ट्रेड सेटअप था 8050 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए और टारगेट 8320 का ही होगा। तो कन्विक्शन कॉल कहना चाहिए, तो 8300 के बियॉन्ड जाता हुआ आपको नजर आएगा 8320 तक के लेवल्स के लिए। दोनों एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कल का मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को हमने नहीं तोड़ा है, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और आज ग्लोबल संकेत FI की बाइंग एडिशनल सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे मार्केट्स को, तो अच्छा शायद बाय साइड में मोमेंटम बनेगा। अच्छा समीर, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें। जी हाँ, दोनों भी बाय साइड पे रहेंगे। पहला होगा वोल्टास, जिसने कल हमने देखा है कि लास्ट हाफ एन आवर में जब मार्केट वीक हो रहा था ये स्टॉक नियरली 3 to 4% रिकवर होकर हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुआ है, तो वो हमें लग रहा है कि आज मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है। तो 330 के टारगेट के लिए इसमें बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस 299 का होगा। और दूसरा बाय टाटा केम का होगा, जिसने परसों एक अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया था। कल हमने सबड्यूड मूवमेंट देखी, बट इसमें आज बाइंग आने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो 480 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है। 520 का टारगेट होगा। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी 8320 तक के टारगेट्स के लिए, वोल्टास को खरीद के चले आज के लिए 330 के लक्ष्य के लिए, और साथ साथ टाटा केमिकल्स, यानी कि दोनों ही टाटा ग्रुप कंपनी समीत को पसंद आ रही हैं। टाटा केमिकल्स में 520 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करा जा सकता है। समीत, आपका धन्यवाद। और अब सीधे पूजा के पास। पूजा ने आज सुबह कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत करके कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज पूजा शेयर करेंगी। पूजा बताएं। गुड मॉर्निंग। आज 2 कॉल्स में खरीदारी की और एक में बिक वाली की राय आ रही है और निशांत जैन ने अपने दोनों ही कॉल्स में बाय कॉल दिया है। भारत फोर्ज में इन्होंने खरीदारी की राय दी है और इनका मानना है कि 4 से 5 दिनों में 950 के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। दूसरे कॉल में इन्होंने IOC में बाय कॉल दिया है 315 के टारगेट के लिए और 297 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय होगी। और आखिरी कॉल में बिक वाली की राय आ रही है हिमांशु शर्मा की तरफ से। इन्होंने टेक महिंद्रा 462 के लेवल्स पर बिक वाली की राय दी और इनका मानना है कि 448 के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ट्रेंड पॉजिटिव है, टेक्निकल कॉल्स पॉजिटिव साइड में आ रहे हैं, लेकिन पूजा की मूड और ड्रेस आज मैच नहीं कर रहा है, तो पूजा की ड्रेस से कुछ सिग्नल्स ना लें तो बेहतर होगा, क्योंकि दोनों एक्सपर्ट अनिल और समीत मानते हैं खरीदारी करने के मौके होंगे आज। इनफैक्ट 8300 के बियॉन्ड शायद मार्केट जाता हुआ नजर आए। और जो ट्रेडिंग आइडियाज आए हैं, एक IT में टेक महिंद्रा को छोड़ दें, क्योंकि IT कल भी दबाव के साथ कामकाज कर रहा था, शायद वहां पे प्रेशर देखने को मिले। अदरवाइज वोल्टास, टाटा केमिकल्स, भारत फोर्ज, IOC, इन सब में खरीदारी करने के मौके, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। लेकिन चलिए, ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट था मार्केट का। अब फोकस करते हैं उन टॉप 5 शेयरों पर जो खबरों की वजह से आज एक्शन में रहेंगे, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज क्या है, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? आज देखिए फर्टिलाइजर कंपनियों पर रखिए नजर। RCF, NFL, चंबल, दीपक, फैक्ट, लंबी लिस्ट है उन फर्टिलाइजर कंपनियों की, क्योंकि कल देखिए बैठक हुई कैबिनेट और CCA की, जिसकी और इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और इसमें 2 बड़े फैसले निकल कर आए हैं। अब तक जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी थी उसको सरकार 1 साल में 1 बार उसकी समीक्षा करती थी, अब हर 6 महीने में समीक्षा करेगी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि
इन कंपनियों को डर था, जिस तरह से जुलाई 2016 में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में दबाव देखने को मिला था, उसके चलते इन्होंने कीमतें घटाई थी और इनको डर था कि इनको कहीं सब्सिडी कम ना मिले। लेकिन कल सीसीए के फैसले में निकल कर आया है कि पर्याप्त सब्सिडी जो पहले बताई गई थी उतनी ही इनको मिलेगी। दरअसल 50 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति बैग तक जो कीमतें हैं फर्टिलाइजर की घटाई गई थी और उसके बाद से असमंजस बन गया था फर्टिलाइजर कंपनियों के बीच में। तो ये एक अच्छी खबर, राहत की खबर, और जल्द ही अब फरवरी में बजट है तो उससे पहले जो इनकी बकाया सब्सिडी है वो इनके हाथ आती हुई दिखेगी। इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स के लिए खराब खबर, और हम आपको कह भी रहे थे कि हो सकता है, देखिए इटली के रेफरेंडम के बाद ये जो डील है जिसमें ये अपना इंटरनेशनल पावर बिजनेस बेचना चाहते हैं वो शायद ना हो पाए, और वो डर सही साबित होता हुआ दिखा है। कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद इन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके ये बताया है कि बातचीत टूट गई है और बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। हालांकि दूसरी कंपनियों से ये बातचीत करेंगे। इसके अलावा एक और खराब खबर है क्रॉम्पटन ग्रीव्स के लिए, जो इसके परिणाम आए हैं, नतीजे आए हैं, वो भी बेहद निराशाजनक रहे हैं। तो आज ये एक बड़ा एक्सीडेंट मार्केट में हो सकता है, इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। कई दिनों से दरअसल गिर भी रहा है इन्हीं खबरों के चलते। इसके अलावा केबल शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। फिनोलेक्स केबल, अक्षय ऑप्टिक फाइबर, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, इन पर भी रखिए नजर। और ऐसी कंपनियां जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाती हैं और कॉपर को रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करती हैं, मिसाल के तौर पर हेवल्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स में भी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो कॉपर की कीमतें बढ़ी थी उसके बाद इन कंपनियों ने जो अपने प्रोडक्ट्स के दाम हैं वो बढ़ा दिए हैं। तो ये एक अच्छी खबर, करीब 10% के आसपास पिछले 2 हफ्तों में प्रोडक्ट्स की कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं। यहां पर तेजी बन सकती है। और नजर रखिएगा डिवीज लैब पर भी। डिवीज लैब के लिए एक खराब खबर आई है। 29 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में यूएस एफडीए के अधिकारियों ने एक जांच की थी आंध्र प्रदेश में इनके विशाखापट्टनम यूनिट में, और उस जांच से अच्छी खबरें नहीं आई हैं। 5 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने सामने रखी हैं। तो ये स्टॉक आज प्रेशर में रह सकता है। वैसे भी ट्रंप साहब ने जो बयान दिए हैं आज ओवरनाइट इन कंपनियों के लिए कि वहां पर दाम घटाए जाएंगे दवाओं के, वो भी ओवरऑल नेगेटिव है। ज्यादातर फार्मा कंपनियां आज दबाव में रहेंगी। लेकिन गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट की एक छोटी मझौली कंपनी जिसमें तेजी देखने को मिल सकती है। बायबैक के ऊपर अगले हफ्ते मंगलवार को 13 तारीख को बोर्ड की बैठक है, तो यहां आज बन सकती है तेजी। आशीष, ओके, तो ये तमाम वो सेक्टर्स हैं, तमाम वो कंपनीज हैं जो खबर की वजह से आज फोकस में रहेंगी। वो क्विक रैप अप आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। हरा थम्स अप मतलब अच्छी खबरें, लाल थम्स डाउन मतलब उन स्टॉक्स के लिए बुरी खबरें आती हुई। लेकिन पूरा का पूरा टाटा पैक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। एक तो समीट की दोनों टॉप पिक्स टाटा ग्रुप कंपनीज थी, लेकिन टाटा ग्रुप में जुबानी जंग का सिलसिला थम नहीं रहा है। साइरस मिस्त्री और नुस्ली वाडिया के बाद अब टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने शेयरधारकों को चिट्ठी लिखी और ग्रुप कंपनियों के ईजीएम में अपने प्रस्तावों पर समर्थन की अपील की है। रतन टाटा ने कहा है कि साइरस मिस्त्री को हटाने का फैसला इसीलिए हुआ क्योंकि बोर्ड का साइरस मिस्त्री के ऊपर से भरोसा उठ चुका था और रिश्ता खराब हो चुका था। उन्होंने लिखा है कि मिस्त्री के साथ सुलह की सभी कोशिशें नाकाम रहीं। टाटा के मुताबिक मिस्त्री को खुद से चेयरमैन पद छोड़ने का मौका दिया गया था। उन्होंने लिखा कि मिस्त्री के डायरेक्टर बने रहने से कंपनियों की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन चलिए यहां पे एक मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद आज का इवेंट्स कैलेंडर, साथ साथ कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल ट्रेड में 2-2.5% के दबाव, ब्रेंट अब $53 पे कामकाज करता हुआ, क्योंकि वो आउटपुट कट की जो बात करी जा रही है उस पर क्वेश्चन मार्क्स, और यूएस में जो इन्वेंट्री गिरी है उसके चलते स्टॉक फाइल्स में जो प्रेशर आया है उसके चलते यहां पे हमने देखा है दबाव के साथ कामकाज होता हुआ। अच्छा, कमोडिटी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजी से बात करने के लिए एसएमसी ग्रुप के रवि सिंह जी जुड़ रहे हैं। रवि जी, आज एसएमसी ग्रुप की टॉप स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? आप अपने क्लाइंट्स को क्या सुझा रहे हैं सर? फिलहाल कच्चे तेल की अगर बात करें तो आशीषी यहाँ पर एक बार कच्चे तेल में सेल करके चला जा सकता है। नीचे लेवल्स पे एक बार 3300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक 60 से 70 रुपए के स्टॉप लॉस से एक बार बेच के चलना चाहिए। साथ ही सोने में एक खरीदारी करके चलना चाहिए। वापिस 28,150 तक के रेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लोअर साइड पे देखें तो 27,650 के स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, मैंने कहीं गलती से कह दिया था स्टॉक पाइल्स में दबाव। ध्यान रखें, स्टॉक पाइल्स उछले थे यूएस में, यानी कि स्टॉक्स बढ़े थे। 10 लाख बैरल्स की एक्सपेक्टेशंस थी, 24 लाख बैरल्स पे आए थे, इसीलिए वो कच्चे तेल में एडिशनल प्रेशर करके ट्रेडिंग सेशन में आया है। गोल्ड खरीदने की सलाह, कच्चे तेल बेचने की सलाह, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, और साथ साथ रुपया आज शायद मजबूत होगा, ऐसे एसएमसी कॉर्पोरेट का मानना है।
6750 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। रवि जी आपका धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आज का क्विक मार्केट अपडेट लेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डालिए। नोटबंदी के असर पर आज मुख्यमंत्रियों के पैनल की बैठक है। इसके अलावा लॉरस लैब्स का जो आईपीओ खुला था, आज उस आईपीओ का आखिरी दिन है बाजार में। इसके अलावा 2000 के नए नोट वापस लेने की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में भी आज एक सुनवाई होनी है। रिजल्ट्स के लिहाज से 3 कंपनियों के नतीजे आने हैं, क्लैरिस, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल और एमएमटीसी। जाते एक बार एसजेएक्स निफ्टी अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए, मजबूती के साथ कामकाज के इंडिकेशंस हैं। 3.4% कई सारे पॉजिटिव्स हैं। ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स में तगड़ा मोमेंटम, डॉलर इंडेक्स का कुछ हद तक ठंडा पड़ना, एफआईआईज की कैश मार्केट में फिर से एक बाइंग का आंकड़ा आना, और चौथा ईसीबी की आज जो देर शाम बैठक होने वाली है उसमें एक्सपेक्टेशंस की एक स्टिमुलस के ऊपर अपडेट आएगा, यानी कि जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है उसके एक्सटेंशन पे अपडेट आएगा। ऐसे में दोनों एक्सपर्ट जिनसे बातचीत करी, अनिल सिंघवी और समीप चौहान, दोनों का मानना है खरीदारी करें। अनिल का मानना है 8200 तक के लेवल्स के अप्रोच करें, यानी कि ऑलमोस्ट कल के हाई के आसपास का पहला टारगेट होगा। लेकिन समीप का मानना है कि ये मोमेंटम स्ट्रांग है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और 8320 तक के टारगेट्स के लिए इवेंचुअली निफ्टी में आपको अप्रोच करना चाहिए। चलिए, लेकिन मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।